रोनाल्डो जिसने सबको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की राह दिखाई। पर तुमने कभी ये सोचा है कि एक बंदा जिसने सबको राह दिखाई उसको ये राह कैसे मिली? तो इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा रोनाल्डो के पास्ट में। रोनाल्डो का जन्म होता है फुंकल नाम के एक पोर्चुगीज टापू में 5 फरवरी 1985 में। रोनाल्डो के डैड एक गार्डनर थे और रोनाल्डो की मम्मी एक कुक और एक क्लीनर थी, और रोनाल्डो के 2 भाई बहन और थे। इससे आप इतना तो समझ गए होंगे कि रोनाल्डो के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बिल्कुल नहीं थी, और शायद इसके चलते ही रोनाल्डो के अंदर कुछ बड़ा करने का और कुछ बड़ा पाने का जज्बा पैदा हो गया होगा। खैर, रोनाल्डो बचपन में बहुत पतले थे और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनका घर टूटा पुराना था और उनको भी स्कूल में लोग मजाक उड़ाते रहते थे, कुछ उसका गरीबी को लेके और कुछ उसके पतलेपन को लेके। और शायद इसके चलते ही रोनाल्डो को फुटबॉल से प्यार हो गया, क्योंकि फुटबॉल ही एक ऐसी चीज़ थी जो कि उसके ऐसी डरावनी ज़िंदगी में भी उसको एक सपने की राह दिखा रही थी। और रोनाल्डो के इसी सपनों के चलते रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा मेहनत करी और उसका मेहनत का फल भी उसे बहुत जल्दी मिला। जब वो 12 साल की थी तब पोर्चुगीज़ के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब ने स्पोर्टिंग एफसी ने उसे उसकी यूथ टीम के लिए चुन लिया था। पर इसका मतलब ये भी था कि उसे अपने घर को छोड़ के स्पोर्टिंग क्लब में जाना पड़ेगा। पर स्पोर्टिंग ज्वाइन करने के बाद भी रोनाल्डो का दुख दर्द कभी कम नहीं हुए। घर वालों से दूर रहने के चलते रोनाल्डो कभी कभार रात में अकेले रो दिया करते थे, और उसके अलावा कभी कभार रात के 9-10 बजे उनको बहुत भूख भी लगती थी, जिसके कारण कभी कभार वो जिधर रहते थे उसके पास के मैकडोनल्ड साइड चले जाते थे, जिधर के पीछे के दरवाजे से वो नॉक नॉक करके पूछते थे 2 दीदियों से कि थोड़ा खाना बचा है क्या, और वो ही खा के गुजारा भी करते थे। और उन 2 दीदियों की दया को रोनाल्डो कभी भूल नहीं पाया। उल्टा जब वो आगे चल के सक्सेसफुल हुए थे ना, तो उनसे मिलने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन मिल नहीं पाए, लेकिन अंत में उनसे मिल भी लिया। ये है रोनाल्डो की जर्नी का पार्ट 1। अगर आपको मेरी कमेंट्री या कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगले पार्ट के लिए।